तो उसकी क्या गारंटी है कि उस पे हमारे कोई भी आपत्ति नहीं आएगी और कोई भी खतरा उन पे नहीं है। ये मौलाना शहाबुद्दीन लिख कर दें इस चीज को, वरना वो इस तरह की बेतुके बयानबाजी करना बंद कर दें, मौलाना की बेतुकी बयानबाजी के खिलाफ समाज सेविका ने खोला मोर्चा। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए रिजवान अंसारी की रिपोर्ट। हर मामले में दखल देने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी से लिखित में गारंटी मांग रही है नारी शक्ति नारी सम्मान सेवा समिति की अध्यक्षा यास्मीन जहां। दरअसल बरेली की दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार को खुश करते हुए देश के मुसलमानों से अपील की है कि वक्फ कानून से घबराने और डरने की जरूरत नहीं है और न ही कोई उग्र धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। मौलाना ने कहा कि राजनीति लोग मुसलमानों के जज्बात को भड़काकर अपने राजनीतिक लक्ष्य हासिल करते हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, कानून पास हो चुका है और इस बिल से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है। इससे बेपनाह फ़ायदे हैं। इससे होने वाली आमदनी गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों पर ख़र्चा की जाएगी और इस ज़मीन पर स्कूल, कॉलेज, मदरसे, हॉस्पिटल बनाए जाएंगे और एक बैतुलमाल कायम किया जाएगा, यतीम खाना कायम किया जाएगा, जिससे यतीम बच्चे, बेवा औरतों की किफ़ालत होगी और उनकी मुसलमानों की तरक्की, फलाह, बहबूद और जन कल्याण के काम होंगे। और मैं ख़ास तौर पर तमाम मुसलमानों से यह अपील करना चाहता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ मुसलमानों को उकसा रही हैं, बहका रही हैं, भड़का रही हैं और ये कह रही हैं कि इस बिल के आने से मुसलमानों की मस्जिदों, दरगाहों को ख़तरा लाहिक है। मैं बताना चाहता हूँ कि इस कानून से किसी मुसलमान को कोई ख़तरा नहीं है। मस्जिदें, मदरसे, ईदगाहें, कब्रिस्तान, दरगाहें, इन तमाम मजहबी मकामात को कोई ख़तरा लाहिक नहीं है। आज नारी शक्ति नारी सम्मान सेवा समिति की अध्यक्षा यास्मीन जहां ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मौलाना शहाबुद्दीन रजवी लिखित में गारंटी दें कि मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान आदि की जमीनों को खतरा नहीं है। इस वक्फ संशोधन विधेयक बिल से अगर लिखित में गारंटी नहीं ले सकते हैं तो मौलाना बेतुके बयानबाजी करना बंद कर दें। कॉन्फ्रेंस बुला के आपको कष्ट दिया है कि मैंने एक शहाबुद्दीन के बयान सुने थे जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस करके ये बयानबाजी की है कि हमारे जो वक्त का बिल पास हुआ है उससे किसी भी हमारे कब्रिस्तान या हमारे मदरसे हैं या मस्जिदें हैं, मज़ार हैं, इन्हें कोई भी किसी तरह से सरकार से हानि नहीं है। तो मैं शहाबुद्दीन की इस बयान की निंदा करती हूँ और उनसे ये गारंटी लेती हूँ बतौर कि वो गारंटी लिखित में हमें दें, क्योंकि आए दिन उनकी जो बयानबाजी कभी सरकार के खिलाफ तो कभी मुस्लिमों के खिलाफ आती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो इस चीज़ में लिखित में बयानबाजी दें, लिखित पे कागज़ में, कि हम वो गारंटी लेते हैं इस चीज़ की कि वो हमारी ज़मीनें जो हैं वक्त की, जैसे कि मज़ारे हैं, मस्जिद हैं और आपके कब्रिस्तान हैं, इनको हमारे किसी भी तरह की कोई हानि नहीं होगी। क्योंकि पहले क्या होता था, 60-70 साल हमारे देश में पहले की बातें हुआ करती थी कि आपस में जुबानी हिंदू मुस्लिम जो भी हैं आपस में गैर मुस्लिम समुदाय के लोग जुबानी सौदा कर दिया करते थे कि वो मस्जिदों को दान कर दी या मस्जिदों को बेच दी, जुबान से सौदा हो जाया करते थे। तो उसकी क्या गारंटी है कि उस पर हमारे कोई भी आपत्ति नहीं आएगी और कोई भी खतरा उन पे नहीं है। ये मौलाना शहाबुद्दीन लिख कर दें इस चीज को, वरना वो इस तरह की बेतुके बयानबाजी करना बंद कर दें, वरना ऐसा होगा। ये क्या है कि उनके जो जिस तरह से बयानबाजी आती है, मुझे लगता है कि ये दोनों समुदायों को लड़वाने का काम करते हैं। कभी सरकार के पक्ष में बोलते हैं तो कभी वो मुसलमानों के पक्ष में बोलते हैं। इससे क्या होता है कि आपस में दो लोगों में झगड़े की संभावना बनी रहती है। तो बस मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि ये बयानबाजी वो बंद करें इस तरह से। गौरतलब है कि वक्फ संशोधन विधेयक बिल के विरुद्ध एक नहीं बल्कि सारे देश का मुसलमान सहित अन्य समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं।
एक इकलौते ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ही मोदी सरकार और भाजपा की वफादारी निभाते हुए वक्फ संशोधन विधेयक बिल की वकालत कर रहे हैं, जो कि समझ से परे की बात है। क्या सारे देश के मुसलमान व अन्य समुदाय के लोग वक्फ संशोधन विधेयक बिल को नहीं समझ सके? क्या मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने ही मोदी सरकार द्वारा पास किया गया वक्फ संशोधन विधेयक बिल को समझा है?